कहती है कि मेरा धर्म बड़ा है, आपके अपने धर्म में आप अपने से छोटी जाति वाले को रौन देते हो। किसने बनाई है ये जातियाँ और क्यों है इस सदी में भी ये जातियाँ? मुझे आप मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को कभी भी नहीं सिखाया कि आप उच्च हो और कोई आपसे तुच्छ है। मुझे हमेशा आप हिंदू धर्म को नहीं मानते इसका मतलब? देखिए, मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। मैं सुबह शाम पूजा भी करती हूँ, लेकिन अपने घर में करती हूँ। और मैं अपने घर के भी किसी सदस्य को फोर्स नहीं करती कि आप मेरे साथ बैठ के पूजा करो। तो किसी और के ऊपर तो मेरा कोई बस नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज, हिंदू धर्म का होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं हर इंसान को नीचा समझने लग जाऊं। मैं हर इंसान को ये कहने लग जाऊं कि तुम मुसलमान हो लेकिन तुम्हें फिर भी हिंदू बनना पड़ेगा क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। धर्म किसी भी ग्रंथ में, हर ग्रंथ में इंसानियत सिखाई जाती है। मेरे परिवार में, हमारे परिवार में, जिस परिवार से मैं आती हूँ, हमारे परिवार में बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म पहला इंसानियत है, उसके बाद तुम हिंदू हो। तो अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप हिंदू हो या मुसलमान, लानत है आपके ऊपर। दूसरी चीज, ये जो धर्म के नाम पर यहाँ पर सब कुछ कराया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही करा सकती है। जब वो पावर में आती है, आपको बताती है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो। इससे पहले तो कभी क्रिसमस पर जाकर तोड़फोड़ नहीं होती थी। जब कभी मुसलमानों का कोई त्योहार होता था, मस्जिद पर जाके झंडे नहीं लगते थे। 14 साल पहले ये सब नहीं होता था। वो कहते हैं ना 70 साल में किया क्या है। 70 साल में लोगों ने रोटी भी खाई, नौकरी भी थी और प्यार से, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह भी रहे थे। हर रोज दंगे नहीं होते थे, हर रोज मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। जी, आपने ब्राह्मण का जिक्र किया। मैं कहना चाहूँगा बीजेपी के शासनकाल में आज भी ब्राह्मणों को ही बारंबार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज को मानती नहीं हूँ। धर्म क्या, जाति क्या, मेरे लिए ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती। मेरे लिए इंसानियत मैटर करती है। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप जो मर्जी हो, आप जिस भी धर्म के हो, आप मेरी नजर में बहुत ऊंचे हो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप चाहे बहुत बड़े कलेक्टर हो, मेरी नजर में आप जीरो हो। जो चाहती है कि देश में सुसाइड होता रहे, जो चाहती है कि पेपर लीक होता रहे, जो चाहती है कि आपके हमारे घरों से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हमारा भविष्य नीलाम होता रहे, कि आपने जातियों में आपने लगातार धार्मिक उन्माद बढ़ाकर हम लोगों को बांटने और बरगलाने की कोशिश की। अब ये राजनीति नहीं चलेगी, अब अकाउंटेबिलिटी लेना होगा और कुर्सी छोड़ना होगा। सर, यही तो चल रहा है ना कि स्टूडेंट्स को भी, और देश में जब आंदोलन हो, जब लड़ाई हो, तो आप कह दीजिए कि हिंदू एकता, बटोगे तो कटोगे। ये लगातार हमने देखा और इससे इस देश का युवा थक चुका है। हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। कर रहे थे सरकार के लोग। हाँ, और लगातार मतलब बात तो यही है ना कि लगातार मारा गया है लोगों को। इस देश का युवा देख सकता है, सुन सकता है। हमने देखा हमारे सामने जिस तरह से एग्जाम्पल सेट किए गए, तमाम लोगों को आज जेलों में बंद किया गया, तमाम लोगों को हर दिन जनसंहार किया गया, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, महिलाओं हो। आज देश की ये आबादी त्रस्त है, पर इसमें फंसे बिना हम आपसे जवाब लेने आए हैं और जवाब लेकर ही हटेंगे। लेकिन जैसे अम्बेडकरवाद बीच में आया, हमले होने लगे हैं, वो लोग संघ के हैं। हाँ, वो तो आरएसएस का लिंक पता चल गया, तो पता चल गया कि इनके पेट में सुगबुगाहट हुई। कौन चाहते हैं कि देश के युवा का भविष्य सिक्योर ना हो? तो भाजपा आरएसएस है जो सही में वो ताकत है, जो एंटी नेशनल है, जो चाहती है कि देश में सुसाइड होता रहे, जो चाहती है कि पेपर लीक होता रहे, जो चाहती है कि आपके हमारे घरों से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हमारा भविष्य नीलाम होता रहे। इन लोगों में इतना दिमाग नहीं है कि आज के टाइम पर बच्चे जान दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन ये पागलों वाली हरकतें कर अपना माइंड वॉश कर शायद इनको बीजेपी से फंडिंग आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पर अगर बकवास कर रहे हैं बिना बात की, विथआउट एनी लॉजिक के, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लिए ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है कि ये अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हैं और इनको दिख ही नहीं रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। जेनजीज अपनी जान दे रहे हैं, अपने फ्यूचर की वजह से जान दे रहे हैं। हमारा फ्यूचर खराब किया जा रहा है, बेरोजगार है, इतना रोजगार है नहीं, लोगों को खाने को खाना नहीं मिल रहा टाइम से। तो भाई यही चीज है ना। इस आंदोलन को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया लोगों ने। और क्या, हिंदू मुस्लिम ही तो बनाया। अभी आप देख लो कि गोदी मीडिया वैसे तो यहाँ से उठा के पटक दिया गया है उन लोगों को बाहर ले जाकर, वरना अगर आप यहाँ पर देखते ना कि गोदी मीडिया वाले को, तो वो हिंदू मुस्लिम ही कर रहे होते हैं यहाँ पर। अब क्या देश हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल रहा है? कहाँ निकल रहा है? हम जेन जी एंड जेन अल्फा क्या करने
करने की कोशिश कर रहे हैं, यही जातिवाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यही धर्म के नाम पर जो ये सत्ता, ये धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम होते तो आप नौकरियां देते, राशन नहीं। बोले रील्स चलाइए, लिबरेशन ला दिया हूँ, बहू बेटियां घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बहू बेटियां घूमिए। और 3-3 साल की बच्चियों का जो रेप होता है, जिस तरह से बच्चों को मारा जाता है पटक पटक के, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं निकालता। अभी यहाँ पर कुछ भी धार्मिक मुद्दा हो जाएगा तो सबकी आवाजें निकल जाती हैं। आप आज की डेट में आप धर्म के नाम